वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का वैन अकेडमी में स्वागत है। हम संविधान की सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे राष्ट्र के प्रतीक। ध्यान से देखते चलिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्र के प्रतीक। तो राष्ट्र के प्रतीक में सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्र ध्वज को। राष्ट्र ध्वज, तो राष्ट्र ध्वज भारत का क्या है ये सबको पता है, तिरंगा है। ठीक है, और तिरंगा में सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर कौन सा कलर है? तो आपका जवाब होगा केसरिया। केसरिया जो किसका प्रतीक है? तो आपका जवाब होगा त्याग बलिदान का प्रतीक है। त्याग और बलिदान का प्रतीक है। फिर मध्य में देखेंगे कौन सा कलर है? तो आपका जवाब हो जाएगा मध्य में सफेद है। मध्य में सफेद है जो किसका प्रतीक है? शांति का या पवित्रता का। शांति और पवित्रता का प्रतीक है, इसको विशेष ध्यान देंगे। क्लियर। फिर नीचे क्या है? हरा रंग है। क्या भैया? हरा रंग है। हरा रंग किसका प्रतीक है? नीचे कौन सा रंग है? तो आपका जवाब हो जाएगा हरा रंग है। जो किसका प्रतीक है? तो आपका जवाब हो जाएगा जो समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। जो समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। मध्य में एक क्या है? चक्र है नीले रंग का। मध्य में एक नीले रंग का चक्र है, और ये जो चक्र है ये कहां से लिया गया है? तो आपका जवाब होगा यह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। कहां से लिया गया भैया? सिंह स्तंभ से लिया गया है। सिंह स्तंभ से लिया गया है। पॉइंट नोट करते चलिएगा, सिंह स्तंभ से लिया गया है। उसके बाद देखिएगा जो ये तिरंगा है, तिरंगे का अनुपात क्या है? इसके लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या है? जो राष्ट्रीय ध्वज है लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है, तो वह अनुपात किस अनुपात के बराबर है? तो आपका जवाब होगा 3:2 के अनुपात में है। इस चीज को विशेष ध्यान देंगे, एग्जाम में सब पॉइंट पूछा जाता है। क्लियर है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा तिरंगे का डिजाइनर कौन है? डिजाइनर कौन है भैया? डिजाइनर या वास्तुकार कुछ डिजाइनर कौन है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? इसके डिजाइनर है वेंकैया पिंगली। क्या नाम है? वेंकैया पिंगली। अब दूसरी बात आती है, इसे संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसे संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। तिरंगे को यानी राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा, जितना भी पॉइंट बोला जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय चिन्ह की बात करेंगे। किसका भैया? राष्ट्रीय चिन्ह, यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो अब देखिएगा भैया, ये जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सबसे पहले है क्या? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आप देखेंगे जो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। सिंह स्तंभ की अनुकृति है। अब देख लीजिएगा इसमें है क्या क्या, मतलब सिंह स्तंभ में है क्या क्या? तो शीर्ष पर 4 सिंह हैं। शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं। नीचे पट्टी में एक चक्र लगा हुआ है। एक धर्म चक्र है।
जिसमें 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां भैया? ध्यान से एक एक चीज नोट करते जाइएगा और याद होना चाहिए। जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसमें 24 तीलियां हैं, जो 24 घंटे का प्रतीक है, जो 24 घंटे का प्रतीक है। क्लियर है? 24 घंटे का प्रतीक है। अब चक्र के दाहिनी ओर, चक्र के दाहिनी ओर एक सांड है, लिखिएगा चक्र के दाहिने तरफ, चक्र के दाहिने तरफ एक सांड है, एक सांड है जो कृषि प्रधान, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, प्रतीक है। आगे भी इसी में और लिखिएगा प्रतीक है। उसके बाद आगे लिखिएगा चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है, चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है, चक्र के बाईं ओर, चक्र की बाईं ओर एक घोड़ा है, एक घोड़ा है जो अदम्य शक्ति, जो अदम्य शक्ति, साहस एवं गतिशीलता का प्रतीक है, एवं गतिशीलता का प्रतीक है, गतिशीलता का प्रतीक है। पॉइंट नोट करते जाइएगा और लिखते जाइएगा एक एक पॉइंट। मैं पुनः लिख दे रहा हूं, चक्र के बाईं ओर, पुनः बोल दे रहा हूं, चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है जो अदम्य शक्ति, साहस एवं गतिशीलता का प्रतीक है। हाँ, एक चीज, जो लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए हो वो नीचे लाल रंग की बटन दबा दें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और साथ में बेल भी बजा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपको हर एक सब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे। और ऊपर आपको वीडियो के अंत में एक लिंक मिलेगा वीडियो चलते हुए, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 4-5 वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है जो अदम्य शक्ति, साहस एवं गतिशीलता का प्रतीक है। और लिख लीजिएगा, इसे भारत सरकार ने, इसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को मान्यता प्रदान की, मान्यता प्रदान की। क्लियर है? चलिए दूसरा पॉइंट देखिएगा। अब आप डालिएगा राष्ट्रगान। क्या डालेंगे भैया? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान तो आपको पता ही है भारत का राष्ट्रगान क्या है, बस देखते चलिएगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से बनता है। तो भारत का राष्ट्रगान, सबसे पहली बात ये जान लीजिएगा किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा भैया? तो आपका जवाब होगा रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है, द्वारा बांग्ला भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? बांग्ला भाषा में लिखा गया है। इसके मतलब किसके? राष्ट्रगान के। इसके हिंदी संस्करण को, इसके हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति मिली है, स्वीकृति मिली है। अच्छा, इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो आपका जवाब होगा इसे सर्वप्रथम 1911 में। कब भैया? राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 1911 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन ये कहां पर हुआ था? तो आपका जवाब होगा कलकत्ता में या कोलकाता, लिख लीजिएगा। अच्छा, वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय कांग्रेस
की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब होगा 1885। अच्छा देखिएगा किस नंबर का हो गया? तो 15 उधर 11 इधर, यानी 26वें अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? तो आपका जवाब होगा 26वें अधिवेशन में। 1911 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में इसे सर्वप्रथम गाया गया था। इसे सर्वप्रथम गाया गया था। इसे सर्वप्रथम गाया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अच्छा एक चीज देखिएगा, मतलब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यानी 1911 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका जवाब हो जाएगा पंडित विश्व नारायण। पंडित विश्व नारायण। पंडित विश्व नारायण याद रखिएगा भैया ना, पंडित विश्व नारायण धर ने किया था। इस पॉइंट को अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जवाब हो जाएगा पंडित विश्व नारायण। पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा भैया। क्लियर है? और इसको अब इसके गाने की अवधि सबको पता है, फिलहाल नोट करते हुए जाइएगा जिसको नहीं पता है। वैसे नियर अबाउट ये बात तो सबको पता ही होगी। चलिए, इसके गाने की अवधि 52 सेकंड है। राष्ट्रगान के गाने की अवधि 52 सेकंड है। 52 सेकंड है, जो 5 पदों में है। यानी राष्ट्रगान कितने पदों में है? जो 5 पदों में। तो याद रखिएगा जो 5 पदों में है। 5 पदों में है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखेंगे, मतलब कभी कभी इसका संक्षिप्त रूप गाया जाता है। कभी कभी या कुछ खास अवसरों पर इसके यानी राष्ट्रगान, कभी कभी राष्ट्रगान के संक्षिप्त रूप को गाया जाता है। अच्छा इस संक्षिप्त रूप में क्या क्या है? तो आपका जवाब होगा इसमें प्रथम एवं अंतिम अर्थात 5वां एवं अंतिम पद शामिल रहते हैं। जिसमें प्रथम पद एवं अंतिम पद शामिल रहते हैं, जिसके गाने की अवधि लगभग 20 सेकंड है। लगभग 20 सेकंड है। इसे संविधान सभा द्वारा, अर्थात राष्ट्रगान को इसे संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ध्यान दीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। क्लियर? अब ये आपका हो गया राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के बाद हम देखेंगे राष्ट्रगीत। ध्यान से देखते चलिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान देंगे। राष्ट्रगीत, तो राष्ट्रगीत सबसे पहले आप सुनिएगा किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा राष्ट्रगीत लिखा गया है। और जो है क्या, वंदे मातरम संस्कृत भाषा में। लेकिन जिस पुस्तक से लिखा गया है वह पुस्तक किस भाषा में है? तो वह बांग्ला भाषा में है। पुस्तक का नाम है आनंद मठ। तो सबसे पहले लिखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित वंदे मातरम को संस्कृत भाषा में लिखित वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान ही माना गया है। जो सर्वप्रथम ये सबसे पहले कब गया था? तो आपका जवाब है ये सबसे पहले गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी जी ने किया था। तो माना गया है जो सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस का यानी राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन
अधिवेशन 1896 में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोहम्मद रहीमतुल्ला सयानी ने किया था। मोहम्मद रहीमतुल्ला सयानी ने किया था, याद रहेगा ना, क्लियर। अब उसके बाद देखिएगा, अब किस पुस्तक से लिया गया है, यह है आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है, जो बांग्ला भाषा में लिखित है। पुस्तक बांग्ला भाषा में लिखित है, लेकिन वंदे मातरम संस्कृत में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो बांग्ला भाषा में, अच्छा नीचे ज्यादा लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद रहीमतुल्ला सयानी ने किया था। यह आनंद मठ, ऊपर लिख दे रहे हैं, यह आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया, लिख लीजिएगा, यह आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है, जो किस भाषा में है, बांग्ला भाषा में। राष्ट्रगीत के गाने की अवधि लिखिएगा, राष्ट्र गीत के गाने की अवधि 65 सेकंड है। कितना भैया, 65 सेकंड है, याद रखिएगा। कितना सेकंड है, तो आपका जवाब हो जाएगा राष्ट्रगीत के गाने की अवधि 65 सेकंड है। क्लियर इतना पॉइंट। चलिए अब हम दूसरी बात करेंगे राष्ट्रीय पंचांग की। क्या बात करेंगे, राष्ट्रीय पंचांग की। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर ही सरकारी सर्विस कैलेंडर है, याद रखिएगा भैया। जो किस पर आधारित है, तो आपका शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। अच्छा, इसका प्रथम माह क्या होता है, तो इसका प्रथम माह चैत का माह होता है। इसका प्रथम दिन कौन सा होता है, तो 22 मार्च जो है वह हिंदी का प्रथम दिन है, इसको याद रखिएगा। जब कौन सा वर्ष रहेगा, साधारण वर्ष रहेगा, लेकिन यदि अधिवर्ष है अर्थात लीप वर्ष है तो 21 मार्च इसका प्रथम दिवस माना जाता है। इसको विशेष ध्यान देंगे, लिखिएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर। तो चलिए अब आपको लिखना है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर। क्या भैया, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर ही सरकारी सर्विस कैलेंडर है, याद रखेंगे। क्या भैया, राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसका प्रथम माह चैत है। इसमें यानी पूरे वर्ष में राष्ट्रीय पंचांग में सामान्य वर्ष, राष्ट्रीय पंचांग में सामान्य वर्ष 365 दिन तथा अधिवर्ष या लीप वर्ष 366 दिन के होते हैं, ठीक है। इसका प्रथम दिन आप लोगों को अभी बताया गया है। इसका प्रथम दिन, तो इसका प्रथम दिन क्या है, सामान्य वर्ष में 22 मार्च, तथा लीप वर्ष में, सामान्य वर्ष में इसका प्रथम दिन सामान्य वर्ष में 22 मार्च तथा अधिवर्ष में 21 मार्च होता है। इसे भारत सरकार द्वारा
22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया। यह शक संवत पर आधारित है। यह शक संवत पर आधारित है। ये आपका राष्ट्रीय पंचांग से हो गया इतना पॉइंट क्लियर। अब हम देखेंगे भैया राष्ट्रीय पशु। क्या देखेंगे? राष्ट्रीय पशु। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह आपको पता ही है, बंगाल टाइगर है। और इसे 1973 में अपनाया गया। कब अपनाया गया भैया? 1973 में अपनाया गया। और 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर को प्रारंभ किया गया, जिससे जितने भी बाघ हैं उनको संरक्षित प्रदान किया जाए, उनकी रक्षा की जा सके। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु। तो सबसे पहली बात याद रखेंगे क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा टाइगर है। और इसे कब अपनाया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा 1973 में। कब अपनाया गया? 1973 में। और 1973 में ही क्या प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया भैया? क्या प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? तो 1973 में, जिसके तहत टाइगरों को संरक्षण प्रदान है। इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पहले भारत का राष्ट्रीय पशु, इसके पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो आपका जवाब हो जाएगा सिंह था। क्या था भैया? सिंह था। इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा। अब हम देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो सबको पता भैया भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। क्या है भैया? मोर। और इसे कब अपनाया गया? तो भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1963 को, कब भैया? 1963 को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृति प्रदान हुई। राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृति प्रदान हुई। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 1972 में एक अधिनियम पारित हुआ था, जो क्या था? राष्ट्रीय वन या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। राष्ट्रीय वन या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षण प्रदान है। इसको विशेष ध्यान देंगे। क्लियर है? अगला पॉइंट आपका आएगा राष्ट्रीय फल। तो बस आपको राष्ट्रीय फल लिख लेना है। राष्ट्रीय फल क्या है? सबको याद ही है, राष्ट्रीय फल। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आम। फिर लिख लीजिएगा राष्ट्रीय पेड़ या राष्ट्रीय पौधा। तो क्या हो जाएगा? आपका जवाब क्या हो जाएगा? बरगद। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय विरासत पशु पे आते हैं। क्या भैया? राष्ट्रीय पशु। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा राष्ट्रीय विरासत पशु में? एशियाई हाथी। क्या रहेगा जवाब? एशियाई हाथी। थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा, क्या लिखेंगे भैया? भारत सरकार द्वारा एशियाई हाथी को अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया, जिसे वन्य जीव अभ्यारण्य द्वारा 13 अक्टूबर 2010 को स्वीकृति मिली। कब मिली भैया? 13 अक्टूबर 2010 को स्वीकृति मिली।
स्वीकृति मिली, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय मुद्रा। क्या भैया? राष्ट्रीय मुद्रा। तो अब तक तो पता है भारत का कोई चिन्ह तो था नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसे अब चिन्ह भी मिल गया। और ये चिन्ह इसे कब मिला? तो 15 जुलाई 2010 को मिला। कब मिला भैया? 15 जुलाई 2010 को। ध्यान देते चलेंगे हम भैया। चलिए अगर राष्ट्रीय चिन्ह क्या देखेंगे हम भैया? राष्ट्रीय चिन्ह, सॉरी राष्ट्रीय मुद्रा। तो राष्ट्रीय मुद्रा में क्या आ जाएगा? तो राष्ट्रीय मुद्रा का अब आपको सिंबल मिल गया है। जैसे देखिएगा राष्ट्रीय मुद्रा में पहले सिंबल नहीं था ना, पहले ऐसे रुपया लिख दिया जाता था। तो ये आपको पता होना चाहिए 15 जुलाई 2010 से इसे सिंबल मिल गया। जैसे यूरो है, पाउंड है, एन है, डॉलर है, इन सबको सिंबल, उसी प्रकार भारतीय मुद्रा को भी सिंबल मिल गया। और ये सिंबल कैसे है? तो याद रखिएगा, यह देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में रा तथा रोमन भाषा आर से, यानी इन दोनों शब्दों से, इससे प्लस इससे मिलकर बना है। और ये कब इसे मतलब ये बना है? तो आपका जवाब होगा 15 जुलाई 2010। क्लियर? अब मिलकर बना है। अच्छा, इसके डिजाइनर कौन है? इसके डिजाइनर हैं डी उदय सिंह। कौन है भैया? डी उदय कुमार जी हैं। कौन है? डी उदय कुमार। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय नदी। क्या देखेंगे भैया? राष्ट्रीय नदी। तो राष्ट्रीय नदी क्या है? सबको पता है भैया, राष्ट्रीय नदी है गंगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय नदी, थोड़ा जल्दी करना है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। क्या भैया? गंगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो आपका जवाब होगा 2008 में। गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा उत्तराखंड में कहां से? तो आपका जवाब होगा गंगोत्री ग्लेशियर से। किस ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो जब यह निकलती है तो इसका नाम क्या रहता है? जब यह निकलती है तो इसका नाम क्या रहेगा भैया? भागीरथी। क्या नाम रहेगा? भागीरथी। वैसे एक चीज ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी अलग से पढ़ाया जाता है, एकदम रिवर सिस्टम लंबा चौड़ा है, मजा आएगा पढ़ने में। क्या है? भागीरथी। जब ये किससे मिल जाती है? अलकनंदा से। अलकनंदा से कहां पर मिलेगी? तो देवप्रयाग। परेशान नहीं होंगे, ये सब पॉइंट क्लियर किया जाएगा, अभी कंफ्यूजन ना लाना मन में। अलकनंदा से मिलेगी। कहाँ मिलेगी? अलकनंदा से, तो देवप्रयाग में। तब उसके बाद किस नाम से जाना जाते हैं? गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा की लंबाई भी लिख लीजिएगा, 2525 किलोमीटर। कितना भैया? पूरा भाग मिला लिया जाए, यानी पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में कुल मिलाकर कितना लंबी नदी है? तो आपका जवाब होगा 2525 किलोमीटर। राष्ट्रीय नदी के बारे में हो गया थोड़ा से। चलिए राष्ट्रीय जलीय जीव देख लेते हैं। तो भारत की राष्ट्रीय नदी में स्थित डॉल्फिन को ही कहा जाता है राष्ट्रीय जलीय जीव। यानी राष्ट्रीय जलीय जीव क्या हो गया? यानी मीठे पानी में रहने वाली डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव। क्या देखना भैया? राष्ट्रीय जलीय जीव। ध्यान से देखते चलिएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा डॉल्फिन। क्या बेटा? डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन। और कहेंगे मीठे पानी का डॉल्फिन। किस पानी का डॉल्फिन? वैसे मीठे पानी में पाया जाता है, लेकिन आपका जवाब होगा मीठे पानी का डॉल्फिन। क्लियर है? ये कहां पर पाई जाती है? तो आपका जवाब होगा गंगा। कहां पर? गंगा में। क्लियर? चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। जो लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आपको पता है कि ऊपर जो लिंक दिया जा रहा है, ये ऊपर जो लिंक है, यह आप क्या अगले वीडियो का है, यानी जो पीछे वीडियो हम दे चुके हैं उसका है। आप यानी वीडियो को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी ना देखे हैं। और चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके और मजा भी आए। चलिए बेस्ट ऑफ लक।